गुड इवनिंग साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो महत्वपूर्ण क्लास है राजनीति विज्ञान की, जो कि महत्वपूर्ण है। और यह हमारी पहली क्लास है राजस्थान राजनीति विज्ञान की राजस्थान पुलिस के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए. सच्चिदानंद सिन्हा, बी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, संविधान सभा के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। दोस्तों, जो हमारे संविधान सभा की जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 368 का संबंध है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, अनुच्छेद 368 का संबंध है। ए. न्यायिक पुनरावलोकन से, बी. आपातकाल से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, डी. शक्तियों के विभाजन से। दोस्तों, अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 368 के बारे में, अनुच्छेद के बारे में हम देखते हैं। नोट: भारतीय संविधान एक लिखित संविधान होते हुए भी परिवर्तनशील संविधान है। दोस्तों, हमारा जो संविधान है वह लिखित है और संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हमारा संविधान लिखित है और इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं हम, और यह संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है राज्य में। तो किसके तहत? क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दोस्तों, बी राइट होगा, इसमें बी राइट होगा दोस्तों, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी के अंदर बात करते हैं दोस्तों, हम इसी के अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान किया गया है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के भंग हो जाता है तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर स्वविवेक से राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, वित्त आयोग की स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, जो हमारा वित्त आयोग है उसकी स्थापना संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 272, बी. अनुच्छेद 275, सी. अनुच्छेद 278, डी. अनुच्छेद 280। दोस्तों, जो वित्त आयोग है हमारा, उसे संबंधी उपबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों, हमारा वित्त आयोग है उसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के अंदर उपबंध है उसके अंदर किया गया है, 280। ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, वित्त आयोग से संबंधित ऑप्शन डी 280। दोस्तों, हम बात करते हैं वित्त आयोग की। संविधान के अनुच्छेद 280 में व्यवस्था की गई है कि प्रति 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग स्थापना करता है राष्ट्रपति। दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है, जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसका निर्वाचन होता है, ये सीधे जनता द्वारा, भी विधानसभा सदस्य द्वारा, बहुमत दल के नेता का राज्यपाल द्वारा, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, हमारे
राज्य के जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन किस प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, बहुमत के नेता द्वारा राज्यपाल द्वारा। दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री का निर्वाचन राज्यपाल के द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में सी राइट होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों इसी के अंदर, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। दोस्तों जो हमारा राज्यपाल होता है, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के जो प्राप्त जो नेता है उसी को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है तथा उसकी सलाह से ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। दोस्तों अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री जो होता है, ए लोकसभा का मुखिया होता है, बी संसद का मुखिया होता है, सी मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, डी विपक्ष का मुखिया होता है। दोस्तों जो भारत का प्रधानमंत्री है वह किसका मुखिया होता है, इसमें एक ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है दोस्तों, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, सी। चलो इसी के अंदर बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री उसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का स्वरूप होता है। जो हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संविधान का स्वरूप कैसा होता है दोस्तों, ए लिखित, बी अलिखित, सी लचीला, डी मौखिक। दोस्तों जो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संविधान का स्वरूप होता है वो कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संविधान का स्वरूप है वह लिखित है दोस्तों, क्वेश्चन ए राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट इसी के अंदर चर्चा करते हैं दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान अनिवार्य रूप से लिखित संविधान होता है। भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है तथा भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन का संबंध है। ए लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, बी मेघालय को नया राज्य बनाया गया, सी 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, डी उपरोक्त सभी। 86वें संविधान संशोधन का संबंध है दोस्तों इनमें से किनका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, सी ऑप्शन राइट होगा, 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों इसमें, सी। इसी के अंदर दोस्तों हम चर्चा करते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का है ये, और इसके द्वारा 11 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य है जो 2002 अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, जिसमें अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे दोस्तों, इसमें जोड़ा गया था यह। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। ए प्रस्तावना को, बी मूल अधिकारों को, सी नीति निर्देशक तत्वों को, डी संविधान संशोधन प्रक्रिया को। दोस्तों जो भारतीय संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, मूल प्रस्तावना को, जो दोस्तों हमारी जो प्रस्तावना है उसी को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। चलो इसी के अंदर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, और प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय मदन गोपाल बनाम भारतीय संघ 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई है। ए 41वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, डी 73वें संविधान संशोधन। दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी सशक्त स्थिति प्राप्त हुई है, तो इसी में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, इसमें होगा ऑप्शन बी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन, दोस्तों 74वां संविधान संशोधन है वह नगरीय व्यवस्था से है, और 73वां ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थिति से है।
इसी के अंदर बात करते हैं दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थिति, पंचायती राज संस्थाओं और एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नगरीय स्वशासन संगठन संस्थाओं के गठन को पूरे देश में एकरूपता और संवैधानिक दर्जा मिला है। इसी के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? 1952, 1956, 1959, 1965 दोस्तों नोट। राजस्थान पंचायती राज का इसका आंसर की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ कब से हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, इसमें ऑप्शन राइट होगा सी, सन 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ दोस्तों 1959, ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान पंचायती राज का प्रारंभकर्ता राज्य है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था इसी में लागू की गई थी दोस्तों। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था इसका, और तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आधार पर राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया गया, जो 23 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, सत्र के 2 सत्रों के बीच जो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है 3 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, 6 माह का अंतराल हो सकता है, संसद के 2 सत्रों के बीच ओनली 6 माह का अंतराल हो सकता है, बी राइट होगा दोस्तों, 6 माह का अंतराल। इसी के अंदर बात करते हैं दोस्तों, संसद के सत्र राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से बुलाए जाते हैं, परंतु 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतरण नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है? ए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह विकृत मस्तिष्क या दिवालिया न हो दोस्तों हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है दोस्तों। बी योग्यता नहीं है, बाकी सब योग्यता है, तो इसमें दोस्तों 30 वर्ष आएगी, जो कि यहाँ पर 35 वर्ष कर रखी है, वो गलत है। राज्यसभा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है दोस्तों। जो हमारा राज्यसभा है वह स्थायी है और उच्च सदन माना जाता है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है दोस्तों। ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है 6 माह पश्चात, 1 वर्ष पश्चात, 18 माह पश्चात, 2 वर्ष पश्चात दोस्तों। जो हमारी ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव कब कितने समय अवधि के पश्चात लाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, 2 वर्ष के पश्चात। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों 2 वर्ष पश्चात, डी ऑप्शन राइट होगा। इसी के अंदर बात करते हैं दोस्तों, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है, परंतु अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष पश्चात ही लाया जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों। ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, लोकसभा उपाध्यक्ष, डी, कोई नहीं दोस्तों। जो राज्यसभा का सभापति होता है इनमें से कौन होता है दोस्तों? बी, उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति होता है हमारा जो राज्यसभा का सभापति होता है, बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। नोट, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति न तो राज्यसभा और न ही लोकसभा का सदस्य होता है दोस्तों आज हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो राजनीति विज्ञान की थी वो फिनिश हो गई है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि आने वाले एग्ज़ाम है राजस्थान पुलिस की उनके लिए सभी को समान रूप से अवसर मिल सके। वीडियो का धन्यवाद दोस्तों, आगे तक शेयर करो।